मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, कानून के मुताबिक मेरिट पे हुआ है। क्या जज से भी तन्हाई में पूछा जाए तो भी यही कहेंगे कि मेरिट में नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर सिविल प्रोसीजर के ऊपर आके गुफ्तगू करना शुरू कर दे तो फिर यही होता है। मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ। सिर्फ वो लोग मान सकते हैं कि जिनका मफाद वाबस्ता है इसके साथ। आपको किस जुर्म की सजा दी गई थी उस टाइम? मुझे उन्होंने मुबारक सानी केस, कादियानी वाले केस में गिरफ्तार किया था और जिस दिन मेरा पहला रिमांड लेने के लिए FIA आई है, उन्होंने डबल रिव्यू रखा हुआ था कादी फायदिसा साहब, और उनकी टांगे उनके काम पर नहीं थी कि ये फैसला उन्होंने कैसा दे दिया। आईनी बेंच की जानिब से जो फैसले आ रहे हैं और मखसूस खास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, तो आपको क्या लगता है ये जो है वो कानून के मुताबिक मेरिट पे हुआ है? नहीं, मेरिट पे तो खैर खुद शायद जज से भी तन्हाई में पूछा जाए तो भी यही कहेंगे कि मेरिट में नहीं हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर सिविल प्रोसीजर के ऊपर आके गुफ्तगू करना शुरू कर दे तो फिर यही होता है। तो वो सिविल प्रोसीजर की बुनियाद के ऊपर के 3 दिन थे और 2 दिन थे और 4 दिन थे, तो वो मेरिट पे तो तसव्वुर भी नहीं। कोई दुनिया में कोई भी जो थोड़ा बहुत, मैं तो फिर एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, अच्छा सा तालिब इल्म हूँ लॉ का, और मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ। सिर्फ वो लोग मान सकते हैं कि जिनका मफाद वाबस्ता है इसके साथ कि ये मेरिट पे हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैंने ये देखा कि आपको जब गिरफ़्तार किया गया था तमाम तर बहस भी सुनी, मैं उस वक्त वहीं पे था, मेरा आपके से बल्कि एक इंटरव्यू किया था। तो आप ये बताएं कि आपको किस जुर्म की सज़ा दी गई थी उस टाइम? देखिए, ये अभी जो गिरफ्तार जी, अभी जब दोबारा लेते बेसिकली तो वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में एक अपना सेकुलर लिबरल इमेज बनाया जाए, तो मुझे उन्होंने मुबारक सानी केस, कादियानी वाले केस में गिरफ्तार किया था और जिस दिन मेरा पहला रिमांड लेने के लिए FIA आई है, उस दिन 3 बजे जो था वो उन्होंने डबल रिव्यू रखा हुआ था, उन्होंने कादी फायदिसा साहब ने, और उनकी टांगे उनके काम पर नहीं थी कि ये फैसला उन्होंने कैसा दे दिया। खुद प्रेसिडेंट बनाया है कि जज अगर इस्तीफ़ा भी दे दे, रिटायरमेंट भी ले ले, तो उसके बाद भी उसको बुलाया जा सकता है। तो मुझे तो रेफरेंस मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर प्यूनी जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद हैं, उसके साथ उनके साथ दूसरे जज हैं जस्टिस मनीर बख्तर भी मौजूद हैं, सीनियर मोस्ट जज जो हैं 2 हाई कोर्ट के, वो आप देख लें, मेरा ख्याल पंजाब की होंगी और ये कोर्ट, तो बुला लें। असल मसला ये नहीं है कि क्या मैं ले जाना चाहूँगा, क्या आप उनके अंदर सुनने की ज़रूरत है, असल चीज़ यही। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सिस्टम मजबूत? नहीं, सिस्टम तो मजबूत है ही नहीं। सिस्टम अगर मजबूत हो तो कोई किसी को डरा सकता है? कोई किसी, मैंने 32 साल सिविल सर्विस में गुजारे हैं और मैं उस इलाके में था जब वहाँ ये सारी एजेंसीज जो थी अभी उनफुआने शबाब में थी। मतलब मैं बलूचिस्तान के अंदर था, मैं चमन में रहा हूँ, पशीन में रहा हूँ, चागे में रहा हूँ, जब ये अफ़गान अभी सिचुएशन शुरू हुई थी। जब इन्होंने सीखा था कि हमने रूस से लड़ना कैसे है, हमने मुजाहिदीन को बनाना कैसे है, हमने उनके साथ जो है क्या कहते हैं असला कैसे पहुँचाना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, तो मेरे सामने देते होते थे। वह बात है, डिप्टी कमिश्नर की आँख से और पर्दा होता ही नहीं, वो बाद में आके कहीं थोड़ा बहुत आ गया, ये तो अब आके कुछ हुआ है, वरना तो। और आज भी डिप्टी कमिश्नर, पहले ये होता था कि आप थोड़े से आज़ाद होते थे, वो आप कैसे पूछें, अब डिप्टी कमिश्नर से पूछने जाते हैं।